हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे होना भी चाहिए। तो आज सुबह सुबह का टाइम है, सूरज काफ़ी निकल चुका था और यहाँ पे देखो मौसम कुछ इस तरीके का है यहाँ पे। और हमने लगाया होली, मम्मी पापा में और सेंजल घर में थे तो हमने होली लगाया। और यहाँ पे एक बच्चे आए थे, इन्होंने सेंजल को भी होली लगाए और ये नीचे गए मम्मी जी को होली लगाने के लिए। और ये बच्चे मम्मी को होली लगा रहे थे कि तब तक के लिए वहाँ पे सेंजल पहुंची कि नाना मुझे भी लगाना है बोल के। तो सेंजल चिपक गई मम्मी में जाके। तो देखो यहाँ पे ये बच्चे चंदा इकट्ठा कर रहे थे तो मम्मी ने इनको पैसे दिए, पर कितने दिए नहीं मालूम। उसके बाद यहाँ पे आए गांव के कुछ लड़के होली लगाने के लिए और उन्होंने बना दिया पापा को भूत। पापा के फेस में बहुत ज़्यादा होली लगा दिया था और खुद भी भूत बन रखे थे। मुझे भी भूत बना दिया उन लड़कों ने। और यहाँ पे तब तक सेंजल उठ चुकी थी और सेंजल यहाँ पे खेल रही थी। मैं चुपचाप से बैठी हुई थी, क्या करती है बोल के तो देख रही थी। और यहाँ पे देखो क्या बोलते कि हाँ ये खुमानी आजकल फूल रखे हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है फूला हुआ फूल की तरह। और यहाँ मौसम भी बहुत ख़राब हो चुका था क्योंकि बारिश पड़ने का पूरा चांस था। तो मैं जा रही थी क्या बोलते साग के लिए। आप लोग बोलते होंगे हमेशा साग के लिए जा रही हूँ मैं, पर ऐसे बात नहीं है। आज हम पकौड़े बना रहे हैं तो मैं गई साग के लिए। साग निकालते निकालते ये पूरा उखड़ गई, बेचारा बुरा लगा मुझे, हो ये तो उखड़ गया। तो मैं फिर वहाँ पे एक जगह बाल्टी रखा मैंने जो जिसमें साग तोड़ना था और खुद लगी मैं साग तोड़ने। तो काफ़ी तोड़ा मैंने, तोड़ती रही। और यहाँ पे देखो हमारे धनिया भी फूल चुका है और राई का सब्जी भी फूल गया, लहसुन अभी थोड़े छोटे छोटे है। तो हमने ये खुद का है हमारा। तो मैं आ गई तोड़ ताड़ के क्योंकि अब मुझे जल्दी बनाना था ये, क्योंकि लेट हो जाता है बनाते बनाते, टाइम को पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे देखो मैंने निकाला डिक्ची और इसमें मैं काट रही हूँ साग। फिर मैं साग काटने लग गई चाकू से। और चाकू इतना डेंजर चाकू था ना कि क्या बताऊँ, पापा ने इसको इतना तेज़ कर रखे तो भी पीछे तक कर रखे तेज़। और इसमें लगता है डर मुझे काटने में। दूसरा चाकू था तो था, वो मिल ही नहीं रहा था। फिर मैं इससे ही काट रही थी, धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा निकालते काट रहे थे। काश मुझसे इतना स्पीड में अगर कटा जाता तो कितना अच्छा बात था, पर क्या करें स्पीड में तो कहाँ कटेगा इतना। पर काट ही रही थी मैं, काटते ऐसे मैं गाने लगा रही थी खुद भी। और गुस्सा भी आ रहा था मुझे इतना साग को, क्या बोलते छोटे छोटे साग थे उनको वो करना और टाइम लग रहा था मुझे इकट्ठे करने में, मतलब गुच्छी बनाने में। तब तक ली क्या हुआ, तब तक ली सेंजल आ गई थी मेरे पास। सेंजल कर रही थी मुझे सेंजल आ चुकी थी और सेंजल मुझे एक एक करके साग तो दे रही थी, पर ये डिक्ची में डाल रही थी। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, पहले ये साग इतना कि उलझा हुआ साग था एक तरफ से और ये मुझे परेशान करी जा रही थी। मैंने बोला चुप रहे सेंजल, चुप रह जाओ, हो गया नहीं। और ये क्या कर रही थी, मम्मी काट रही है बोल के चुपचाप से ये साग को तोड़ रही थी। साग को तोड़ते तोड़ते नीचे को फाल रही थी, पूरा बर्बाद कर दिया इसने साग। मुझे तो गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा मम्मी जी इसको यहाँ से ले जाए, मुझे काम करने नहीं देगी, क्योंकि ये मुझे काम करने कभी देती ही नहीं है। मुझे परेशान करती रहती है, मैं कुछ भी काम करूँगी आके उल्टा काम कर देगी ये। तो ये कोई नीचे फेंक रही थी सारे के सारे साग और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था इसको देख के। मैंने कहा दिमाग खराब मत कर, यहाँ से चल जा तू। पर ये कहाँ सुनने वाली है, छोटी बच्ची है, इसको क्या मतलब साग कहीं भी फाइज को थोड़ी ना कोई फ़र्क होगा। तो बस परेशान कर रही थी मुझे। तो मम्मी खुद भी काम में लगे हुए थे क्योंकि हवा बहुत चल रहा था बाहर, तो वहाँ पे कपड़े सब उड़ा दिया था। तो मम्मी वहाँ पे गए थे और ये सेंजल देखो मैं साग की बाल्टी उठा के चल गई यहाँ से और मुझे हंसी आ रही थी। और देखो ये मैंने आलू को हल्की हल्की सी बाहर से और छिल दिया इसको और मैं लग गई इसको काटने, क्योंकि काफ़ी था काटने के लिए। तो मैं काटते रहे स्पीड इसमें बढ़ाया मैंने। जैसे मैंने इसमें हरी साग काटा तो फिर मैं इसमें आलू काटने लग गई, क्योंकि इसमें ठीक एक के साथ ही सब कुछ होगा तो ठीक है ना, अलग अलग कौन काटेगा बोल के। तो मैं इसमें ही काटने लगी, लंबे लंबे में काट रही थी, पतले पतले। मम्मी बोल रहा था थोड़ा मोटे मोटे काट ले क्योंकि पक जाता है, पकौड़ी तो है बनाना, पक जाएगा बोल के। मैंने कहा नहीं मैं पतली पतली काटती हूँ, क्योंकि इतना पतला भी नहीं काटा मैंने जितने आप लोग समझ रहे होंगे, पर ठीक ठीक मीडियम साइज़ का काटा है मैंने। तो काटते काटते धीरे करते करते मैंने बहुत सारे काट लिया। तो मैंने फाइनली आलू भी काट दिए थे और आग भी जला दी मैंने कहा आग साथ में जला लेती हूँ। फिर मैंने तेल गरम करने के लिए रखा था और देखो मैंने आलू काट दिया और मैं इसमें मिर्च डाल रही थी। तो आप लोग बताना कि मैंने इसमें कम से कम कितने मिर्च डाले होंगे, अपने लगभग अपने हिसाब से बोलना मुझे, ठीक है? क्योंकि मैंने मिर्च बहुत डाला है इसमें, इतना डाला है कि क्या बताऊँ आप लोगों को। फिर मैं सोच रही थी कम तो नहीं हो जाएगा, फिर मैं सोच रही थी कि ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए मिर्च। मैंने कहा अगर मिर्च ज़्यादा होगा चटपटा तो खाने में मज़ा कुछ और है ना, अगर चटपटा नहीं होगा पकौड़े तो खाने का क्या मज़ा। फिर मैंने उसके बाद मिर्च के बाद इसमें डाला मैंने बेसन डालने के बाद मैंने इसमें क्या बोलते कि धीरे धीरे करके इसको मोकला। फिर मोकलने के बाद क्या था कि मैंने याद ही नहीं था कि हल्दी
और नमक भी डालना था बोल के फिर मैंने इसमें नमक डाला, क्योंकि मैं भूल चुकी थी। फिर मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी डाला मैंने, क्योंकि ये बाद में याद आया ना मुझे, वो भी डालने थे बोल के फिर मैं इनको मुकलने लग गई। तो तेल भी मेरा गर्म हो चुका था, फिर मैंने यहाँ भी पकौड़े डालने स्टार्ट कर दिया। इससे पहले मैंने सेंजल के लिए बनाया था कि ना बिना मिर्च का, क्योंकि सेंजल को मिर्च लगेगी बोल के उसको मैंने अलग से बना दिया था। फिर उसके बाद मैंने हम लोगों के लिए बनाना स्टार्ट किया। तो ये पकाने के लिए रखा हम लोगों ने, ये पकने स्टार्ट हुआ और मम्मी इसको चला रहे थे, क्योंकि ऐसे जल जाएगा बोल के, तो इसको मम्मी चला रहे थे। और फाइनली हमारा यहाँ पे पकौड़ी बन चुका है। हमने एक प्याज वाला बनाया था, एक आलू वाला बनाया था। तो ये प्याज वाला है, इसमें तो कहीं कहीं आलू मिक्स है, ऐसे नहीं कि पूरा प्याज वाला, और ये आलू वाला हमने अलग अलग बनाया था। और यहाँ मैंने चाय रख दिया टिकाने के लिए, क्योंकि चाय के साथ पकौड़ी अच्छी लगती है बोल के। और यहाँ मम्मी सेंजर फ़ोन दिखा रहे थे। और यहाँ पे देखो हमारा बन चुका है। ऐसे नहीं कि हम पकौड़े खा रहे, क्योंकि हम लोगों ने रोटी सब्जी भी बनाया था साथ में, तो हम पहले पकौड़े खा रहे हैं। और देखो रात के मौसम कुछ इस तरीके का हो रहा है यहाँ पे, वाव। तो यहीं पे मुझे अपना ब्लॉग समाप्त करना पड़ेगा। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट प्लीज़ गाइस, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है आप लोगों के लिए। तब